अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, मुफ़्लिहून में खुश आमदीद। आज आप और मैं एक्सेल के क्लास 14 में मौजूद हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने इदारे के लिए सैलरी शीट बना सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की क्लास आप तमाम हज़रात के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो सैलरी शीट मैंने बनाई है ये सबसे मुख्तलिफ बनाई है। इंटरनेट की दुनिया में आपको इस तरह की सैलरी शीट कहीं पर नहीं मिलेगी, लिहाजा ये शीट बनाना ज़रूर सीखें। क्यों? ये शीट आपको स्कूल में भी काम आने वाली है, मदरसे में भी काम आने वाली है और कंपनी में भी काम आने वाली है। अलमुख्तसर हर जगह ये शीट आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इस शीट का आपको तारुफ करवाता जाऊं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस शीट को हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ कोने पे सीरियल नंबर है, ये आपने लगाने हैं। फिर उसके बाद जो मुलाजिमीन हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। और ऊपर इस तरह सैलरी शीट की हेडिंग डाल देनी है। सेलेक्ट मंथ है, ये किस तरह लगाते हैं ये आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये भी लगाने हैं और साथ बेसिक सैलरी जो इदारे की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपकी जो बुनियादी तनख्वाह होती है उसे बेसिक सैलरी कहते हैं, वो आपने इस तरह यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद कितने मिनट आप लेट हुए उसके पैसे यहाँ पर कटेंगे और कितने दिन गैर हाजिर रहे जैसे टोटल एब्सेंट्स कहते हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट यहाँ पर कटेगी, ठीक है। और इसी तरह पी फंड, ये पी फंड क्या होता है? पी फंड का मतलब है प्रोविडेंट फंड। बाज़ कंपनी ऐसी हैं कि जो आपकी तनख्वाह से, बेसिक तनख्वाह से कुछ अमाउंट काटती हैं और कहती हैं कि ये अमाउंट आपको रिटायर होने के बाद मिलेगा या कुछ सालों बाद मिलेगा। उनका अपना एक उसूल होता है, कायदा होता है, कानून होता है, ठीक है। फिर वो कंपनी क्या करती हैं कि आपका जो अमाउंट उनके पास है वो और साथ वो और भी मिला देती हैं, ये टोटल अमाउंट फिर आखिर में आपको देते हैं। तो इसे पी फंड यानी प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर कटेगा आपका 20%, ठीक है। हर कंपनी अपने हिसाब से देती है, कोई 20% देती है, कोई 10%, कोई 30%, ठीक। तो वो परसेंटेज के हिसाब से कटेगा यहाँ पर। तो जितनी भी डिडक्शन हुई है यहाँ पर एब्सेंट की, लेट आने की और प्रोविडेंट फंड की, ये सारी आपने यहाँ पर जमा करनी है। टोटल डिडक्शन कितनी हुई है आपके, टोटल पैसे कितने आपके कट गए। जो पैसे कटे वो यहाँ पर लिखने होंगे फार्मूले के ज़रिए और उसके बाद जो आपकी सैलरी रह जाएगी वो ग्रॉस सैलरी कहलाएगी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी के बाद कुछ कंपनियां माहाना तौर पर अलाउंस देती हैं। अलाउंस का मतलब आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसके हिसाब से 5% कोई देती है, कोई 10%। तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एक फ़ायदा होता है, एक तोहफा होता है, ठीक है। वो यहाँ पर लिखेंगे और साथ अगर एडवांस आपने कुछ लिया है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं लिया तो ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। फिर आखिर में नेट सैलरी यानी जो आपको मिलने वाली है, अभी हाथ में आपको देने वाली जो सैलरी है वो आपकी नेट सैलरी कहलाएगी। तो ये पूरी शीट हम बनाना सीखेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल जो मुफ़्लिहून के नाम से, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले हर न्यू क्लास का नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपको मिले और आप आसानी के साथ एक और सीखें। और जो सबसे पहले हम फाइल में आएंगे और यहाँ से हम न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद आपने यहाँ 2 पे क्लिक करना है, ठीक है। और मैं यहीं से पुरानी जो शीट बनी हुई है वहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है ना। और आपने ख़ुद बनानी है, आपने कॉपी नहीं करनी, ठीक है। आपने ख़ुद बनानी है सारी चीज़ें। यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर वापस साबिक़ा शीट पे जाता हूँ, यहाँ से इस लाइन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और वापस शीट पे आके यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ चीज़ें और भी मुझे कॉपी करनी है। यहाँ पे आके हाँ, यहाँ से ही पूरी हेडिंग्स जो हैं ये कॉपी करनी है। कंट्रोल C से कॉपी और वापस आके इसी जगह पर नीचे यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना।
और उसके बाद अगेन आऊँगा और यहाँ से मैं ये नंबर, फिर सीरियल नंबर, नाम और साथ ही बेसिक सैलरी यहाँ तक, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन यहाँ पे आके कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जब आप सैलरी बनाने लग जाए तो मेरे प्यारे भाइयों चाय का कप साथ ज़रूर रखें, जिसकी मैंने भी रखा हुआ, मैं इस तरह चाय पी लेते हैं एक एक घूंट साथ करते हुए, ताकि सैलरी शीट बनाना भी आ जाए और चाय का मज़ा भी लें और दिमाग भी फ्रेश रहे। तो ये सैलरी शीट बनाते हुए चाय कप ज़रूर साथ रखिएगा। अभी इसकी मैं थोड़ी सेटिंग करता हूँ, यानी इसके जो सेल्स हैं ये बहुत छोटे हैं, इसको थोड़े बड़े करने हैं ताकि इसके हिसाब से ये बराबर हो जाए। ठीक, अलाउंस है और ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और एक काम दूसरे कीजिएगा कि जितनी भी हेडिंग्स इसको यूँ सेलेक्ट करके ना यहाँ से रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि ये सेटिंग इसके बराबर हो जाए। अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक करके यूँ इस तरह इसको सेट करना है, आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा और इस तरह सेट करते हैं इसको। ठीक है, ताकि आसानी के साथ हमें चीज़ें समझ में आए। बेसिक सैलरी इस तरह। अच्छा, नाम वाला खाना जो है इसको थोड़ा लंबा करेंगे ताकि आसानी से हमें सैलरी शीट बनाना आ जाए। ठीक है, और उसके बाद ऐसा करते हैं कि सारी शीट को यहाँ से यूँ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ बॉटम बॉर्डर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कहीं ऑल बॉर्डर्स, ये ऑल बॉर्डर्स लिखा हुआ है, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो सब पर बॉर्डर लग जाएगा। साथ साथ चाय के कप से जो है वो चाय क्या क्या घूंट करना है आपने। अब यहाँ पर सेलेक्ट मंथ लिखा हुआ है, तो मंथ को कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपने आना है डेटा पे। ठीक है, और डेटा वैलिडेशन पे आना है। ठीक है, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करना है और लिस्ट के बाद लिस्ट को सिलेक्ट कहाँ से करेंगे उसके लिए फिर यहाँ से न्यू शीट लेंगे। सॉरी, सबसे पहले मुझे न्यू शीट लेनी पड़ेगी प्यारे भाइयों। मैं न्यू शीट लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर जनवरी लिख देता हूँ, महीने का पूरा नाम लिखा मैंने और इसे डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर कोने पे आके, हमें क्लिक हो जा, डबल क्लिक करना, इसको नीचे लेके आना है भाई। ठीक है, न्यू शीट लेनी है। ठीक है, न्यू शीट लेने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनवरी। ठीक है, और इसको यूँ यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे दिसंबर तक इस तरह खींच के ले आना है, डबल क्लिक कर लेना ताकि ये खाना बड़ा हो जाए। फिर क्या करना है, शीट 1 पे अगेन आ जाना है और यहाँ पर अपने डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे आना है, अगेन यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करनी है। लिस्ट कहाँ पे, ये है। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर शीट 2 में आना है और यहाँ से इसको यूँ सिलेक्ट कर देना है। अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगेन ओके कर देंगे तो यहाँ पर जो महीने की जो सिलेक्शन है वो आपके सामने आ जाएगी महीना। इसको यहाँ पर क्लिक करके होम पे आके इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक, उसके बाद स्टार्ट डेटिंग की क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो ये 2 खाने इनको मर्ज कर लेंगे। अगेन इसके लिए ये भी 2 खाने मर्ज कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट के लिए हमने इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, आसानी के साथ। और उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इक्वल के निशान डालेंगे। फिर डेट वैल्यू लिखनी है, क्या लिखना, डेट वैल्यू, फिर ब्रैकेट का निशान डालना है, फिर डबल कोमा, फिर 1 लिखना है, अगेन डबल कोमा, शिफ्ट दबाएंगे, एंटर के साथ लेफ्ट साइड पर डबल कोमा की अलामत है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है कि भाई 1 से स्टार्ट करना है और क्या करना है, यही करेक्ट है, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, एंड स्टार्ट इसको करना है, ये महीना यहाँ पर है ना जनवरी, यहाँ से स्टार्ट करना है, C6 जो महीना होगा, और देन एंटर कर दोगे तो स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग डेट नहीं आ रही, नंबर आ रहे हैं, तो घबराना नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे जनरल पे आके यहाँ शॉर्ट डेट करेंगे तो आपकी तारीख इस तरह आ जाएगी। इस तरह एंडिंग डेट के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी इक्वल का निशान लगाएंगे और अगेन वहाँ पर EO मंथ लिखेगा, EO मंथ यानी एंड ऑफ मंथ, ठीक है, मंथ लिखा। उसके बाद आपने ब्रैकेट का निशान डालना है, ठीक है, और ब्रैकेट का निशान डालने के बाद एंड ऑफ मंथ किसका हो हमने इसको बताना है। तो हमने भाई वाकई सीधे बताना भाई एंड ऑफ मंथ इसका हो, जो स्टार्टिंग डेट इसका एंड ऑफ मंथ हो, तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो अलामत है किसकी, हाँ, इसके बाद कॉमा की अलामत है यहाँ डालेंगे और ये कह रहे कि भाई वाकई यही इसी की जो है वो एंड ऑफ डेट डालनी है, एंडिंग डेट इसी की डालनी है, ठीक है, हमने कहा बिल्कुल इसी की डालनी है। तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, फिर एंटर कर दिया, अगेन यहाँ नंबर आ गया। तो इसके लिए हम जाएंगे जनरल पर, यहाँ पर शॉर्ट डेट कर देंगे तो इसका डेट भी इस तरह आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फंड है यानी प्रोविडेंट फंड, इसके लिए परसेंटेज लगाने 20%, हम 20 लिख देंगे और साथ शिफ्ट दबाकर 5 का बटन दबा देंगे तो परसेंटेज की अलामत आ जाएगी इस तरह, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अलाउंस कितना होना चाहिए, अलाउंस हमने कहा 5% होना चाहिए, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद शिफ्ट दबाकर फिर 5 दबाएंगे तो ये जो है वो 5% यहाँ परसेंटेज की अलामत के साथ लग जाएगी। इसको यूँ सेलेक्ट करके ना हमने इसको सेंटर लाइन करना है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, डैश के लिए आपने इक्वल का निशान डालना है, उसके बाद DAY लिखना है, फिर अपने ब्रैकेट का निशान डालना है। तो हमने कहा भाई किसका जो है वो डैश किसके आने चाहिए, तो हमने कहा एंडिंग डेट जो है उसके डैश यहाँ पर सिलेक्ट हों कि कितने 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 7 जो है वो चाहे से घूम करना है, चाहे ठंडी ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर डैश आ गए हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है टोटल लेट इन मिनट, कि एक बंदा कितने मिनट लेट आया उसके हिसाब से उसकी कितनी अमाउंट कटेगी। सबसे पहले उसके मिनट लिख दीजिए, 4 मिनट लेट आया, ठीक है, और ये 5 मिनट लेट आया, 6 मिनट, 4 मिनट, अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, जो जितने मिनट लेट आ रहा है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब रिडक्शन ऑफ लेट रिडक्शन कैसे होगी, जब भी आपकी रिडक्शन होगी मिनट के हिसाब से तो आपकी जो सैलरी है वो आपके मिनट्स पर तकसीम होगी। मिसाल के तौर पर आज चलते हैं कैलकुलेटर की जानिब। ये कैलकुलेटर मैंने खोला यहाँ पे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो दिन में 4 घंटे काम करता है, 4 घंटों में कितने मिनट होते हैं भाई, तो 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो भाई वो कितने काम कर रहा है, 240 मिनट हो गए उसके एक दिन के। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 से यानी 31 दिनों से, तो उसके पूरे महीने के कितने मिनट हो गए, 7440। तो हमने जो बेसिक सैलरी है इसे तकसीम करना है 7440 पर। तो हमने यहाँ पर इक्वल की अलामत डाली, उसके बाद हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ लेफ्ट साइड पे एक बटन है, शिफ्ट को दबाते हुए उसको दबाएंगे तो इसको दबाएंगे नहीं डायरेक्ट, बल्कि शिफ्ट के साथ लेफ्ट साइड बटन है, बगैर शिफ्ट दबाए उसे एंटर करेंगे तो ये तकसीम की अलामत आ जाएगी। फिर D8 बेसिक सैलरी को तकसीम करना है 7440 पर, ठीक। और फिर इसे हमने क्या करना है,
कि यहाँ पे क्लिक करके हमें शिफ्ट दबाकर इसे ब्रैकेट देकर इसे बंद करना, दोनों तरफ से ब्रैकेट देकर, ठीक है। फिर इसे शिफ्ट दबाकर स्टार की अलामत लानी, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। शिफ्ट दबाकर 8 दबाएंगे तो ये अलामत आ जाएगी। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मिनट्स के साथ भी। तो मिनट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ एंटर कर देंगे तो जितने मिनट बंदा लेट आया है और उस हिसाब से इसकी कितनी अमाउंट कटनी चाहिए वो इतनी कट रही है। जैसे 4 मिनट लेट आया तो इसके 3 रुपये और 23 पैसे कट रहे हैं। उसके बाद यहाँ से पकड़ कर इसको नीचे लेके आएंगे तो सबका आ जाएगा कौन कितने मिनट लाया और किसके कितने पैसे कटने चाहिए, ठीक है। इसी तरह टोटल एब्सेंट्स हैं तो हर बंदे की अलग अलग होंगी। कोई 2 दिन गैर हाजिर रहा, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन, ठीक है, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन। ये अपने हिसाब से आप लिखेंगे और जो बंदा जितना गैर हाजिर रहेगा उस हिसाब से होगा ये। इसे क्या करेंगे, यहाँ के लिए अगेन इक्वल की अलामत डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेसिक सैलरी है उसे तकसीम करेंगे डेज पर, तकसीम की अलामत डालकर यहाँ डेज है, डेज पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेज पे सेलेक्ट किया, अगेन हमने इसको फिर मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो डेज पे सेलेक्ट करने के बाद माउस को यहाँ लाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, शिफ्ट दबाकर 9 दबाएंगे तो एक ब्रैकेट आ जाएगा और फिर दूसरा ब्रैकेट 0 से अगेन शिफ्ट दबाकर 8 ज़रब की अलामत आ जाएगी मल्टीप्लाई की। किसे ज़रब करना है, टोटल एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट से इस पर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे तो देखिएगा कि 2 गैर हाजिरों के इसके इतने पैसे कट रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लाएंगे फिर तो ओहो मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है कि हमें इसे लॉक करना पड़ेगा। अगेन क्लिक करेंगे और M और 6 के दरमियान हमें माउस के साथ क्लिक करके देन अपने कीबोर्ड से उस बटन को दबाना है जिस पे F4 साथ लिखा हुआ है, F पे लिखा हुआ है और 4 भी साथ में लिखा हुआ है। तो उसको इससे क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा और फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। एंटर किया, अब मैं दोबारा नीचे लेके आ रहा हूँ, देखिए कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है। इस तरह डिडक्शन ऑफ PF फंड, इसका क्या करेंगे, इसे भी हम इक्वल की अलामत देंगे और फिर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाकर 8 दबाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20% से यहाँ से, ठीक है, और एंटर कर देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 20% कट चुका है। अगेन इसे खींच के नीचे लेके आएंगे तो देखिए कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो भाई हमें इसे भी लॉक करना पड़ेगा। तो अगेन इसमें डबल क्लिक करेंगे और 6 और J के दरमियान माउस के साथ क्लिक करके और अपने कीबोर्ड से उसी बटन को जिस पे F4 साथ में लिखा हुआ है F4 दबाएंगे, ये लॉक हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से A+ के निशान से इसको पकड़ के नीचे लेके आएंगे इस तरह, तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब उसके बाद है टोटल डिडक्शंस, कि टोटल कितनी अमाउंट कट गई, चाहे वो गैर हाजिर होने की वजह से कटी हो ये वाली, या मिनट्स के हिसाब से लेट होने की वजह से कटी हो, या डिडक्शन ऑफ PF फंड यानी प्रोविडेंट फंड के हिसाब में कटी हो। मैंने आपको बता दिया है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ठीक है। ये सब हमने निकालनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल की अलामत डालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाकर प्लस, ठीक है। अगेन यहाँ पर दबाएंगे, माउस के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर शिफ्ट दबाकर प्लस और फिर तो डिडक्शन ऑफ पी फंड, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और देन एंटर कर देंगे तो टोटल डिडक्शन यहाँ पर आ जाएगी। फिर से प्लस के निशान से पकड़ कर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। ये अमाउंट सारी इस तरह आ गई। तो ग्रॉस सैलरी है उसे कैसे निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए जितनी भी डिडक्शंस हैं वो अपने बेसिक सैलरी से निकालने हैं। तो जो बकाया अमाउंट बच जाएगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी कहलाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इक्वल की अलामत लूँगा। देन मैंने ये बेसिक सैलरी है उसे सेलेक्ट करना D8, फिर माइनस का बटन दबाऊँगा, माइनस, इससे हमने टोटल डिडक्शंस जो हैं वो हटानी है, निकालनी है, ठीक है। मैं फिर टोटल डिडक्शंस पे क्लिक करता हूँ
देन एंटर का बटन दबाता हूँ। ओहो, देखिए यहाँ पर ये इस तरह के हैश टैग्स आपके सामने नज़र आ जाएं तो फिर क्या करना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर नंबरिंग ज़्यादा है। उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पर आएंगे नंबर्स पर। ठीक है, देखिए डेसिमल प्लेसेस 11 है, ये ज़्यादा है बहुत, हमने इसको 2 कर लेना है। ठीक है, हम इसको यहाँ से 2 कर लेते हैं तो फिर सेट हो जाएगा सब कुछ। ठीक, यहाँ से 2 किया, ओके कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर ग्रॉस सैलरी सही तरीके से आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको पकड़कर नीचे खींचता हुआ लेके आ रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ गई है। अब क्या करेंगे, इसके बाद अलाउंस, हर कंपनी अलाउंस देती है तो ये अगर आपकी कंपनी अलाउंस दे रही है तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इक्वल की अलामत डालेंगे। देन आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उससे सेलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट का बटन दबाकर ऐड का बटन दबाएंगे, इससे मल्टीप्लाई की अलामत आ जाएगी। और फिर हमने अलाउंस यहाँ पर परसेंटेज अलाउंस के लिए डाले 5%, इस पर क्लिक करेंगे और देन एंटर कर देंगे तो जो भी हमारा अलाउंस है वो यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको पकड़ कर इस तरह नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो क्या करेंगे, हम इसे भी लॉक करेंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पर एन देके एन और 6 के दरमियान हम वही पुराना वाला बटन F4 दबा देंगे, एंटर कर देंगे और इसे पकड़कर यहाँ से नीचे लेके आएंगे तो ये अब सेट हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इस तरह नंबरिंग ज़्यादा हो तो कंट्रोल 1 करके यहाँ से इसकी नंबरिंग अगेन कम कर देंगे, थोड़ी सी और भी 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ तक हो गई की बात। ठीक है, इस तरह एडवांस अगर किसी ने लिया, मिसाल के तौर पे 500 एडवांस लिए, किसी ने जो है वो 300 एडवांस लिया है। ठीक है, किसी ने 600 एडवांस लिया है। ठीक है, आप ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं भी इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ नीचे की तरफ आगे, ताकि सॉरी ये तो ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, तो मैं इसी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो एडवांस जिसने जो जितना पैसा लिया है, जितनी अमाउंट ली है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, वो आपने मैन्युअली डालनी होती है। इसके बाद जो नेट सैलरी होती है, जो आपको हाथ में मिलनी होती है, जो आपको हाथ में मिल जाएगी, उसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने नेट सैलरी में आपने अलाउंस को और ग्रॉस सैलरी को आपने जमा करना है और फिर इन दोनों से एडवांस को निकालना है। तो जो अमाउंट रह जाएगी वो नेट सैलरी कहलाएगी आपकी। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल की अलामत डालेंगे, देन आपने ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करना है, देन शिफ्ट दबाकर प्लस का निशान, अगेन अलाउंस को सिलेक्ट करना है और फिर क्या करना है कि इनको ब्रैकेट देना है ये, ताकि ये 1 हो जाए। यहाँ ब्रैकेट दिया, अगेन फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ ब्रैकेट दे देंगे और फिर माइनस कर देंगे इनसे एडवांस को, एडवांस पर क्लिक करेंगे इस तरह, फिर एंटर कर देंगे तो ये नेट सैलरी में आ गई यहाँ पर। ठीक, अब इसको यहाँ से पकड़कर नीचे लेकर आएंगे इस तरह। तो देखिए हमारी जो सैलरी शीट है अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुकी है और आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इन तमाम अमाउंट्स को आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करें, यहाँ से सेंटर अलाइन करें, राइट लेफ्ट करें, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर, लेकिन सेंटर अलाइन सेट रहते हैं यहाँ इस तरह। तो इन पे भी क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, तो ये सैलरी शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है और सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसी तरह ये सारी शीट जो बनी है ये एक ही शीट में 12 महीनों की शीट है, समझ लें आप। जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे महीना ना, तो जनवरी है तो आप फरवरी, उसकी भी ये शीट बनी, यही शीट है। इस तरह किसी और महीने को सिलेक्ट करेंगे, ये भी उसी महीने के लिए। ठीक है, आपको यानी एक दफ़ा शीट बनानी है और ये शीट आपके 12 महीने चलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।